हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुनील, आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 272 आपके सामने। वीडियो नंबर 271 के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। आज एक लंबा वीडियो बन जाएगा। आप ऐसे ही सवाल पूछते रहिए ताकि बहुत सारे जवाब आपको मिले, बहुत सारे वीडियोस आपको मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8166790299 +91 इंडिया का एसडी कोड। अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं, इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करते हैं 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देके आप कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कमेंट पर। फटाफट से कमेंट ले लेते हैं। जो एंटरटेनमेंट, थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे कमेंट का रिप्लाई किया। सर मैं अभी थेरेपी ले रही हूँ, स्पीच और ओटी की थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो चिल्लाता क्यों है इतनी ज़ोर से, प्लीज़ सर बताइए। मैंने आपके बच्चे को नहीं देखा, आपके बच्चे को मैंने डायग्नोस भी नहीं किया, तो उसके बारे में कोई भी चीज़ों पर कमेंट करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। आप जहाँ से थेरेपी ले रही हैं वहाँ से आप सवाल, क्योंकि उन्होंने आपके बच्चे को फिजिकली देखा, प्लीज़ डोंट माइंड, लेकिन आप ये सवाल उनसे पूछेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू। रावल विलेज, सर मेरा बेटा बहुत खुश होता है तब हैंड फ्लैपिंग बहुत करता है, उसे कैसे कंट्रोल करें प्लीज़ बताएं। रावल, मैंने कई बार इस सवाल का जवाब दिया है कि ये एक्साइटमेंट है, ये कोई आप हाइपर एक्टिविटी मत समझिए कि इसको हैंड फ्लैपिंग के तौर पे मत लीजिए, क्योंकि जैसे वो बहुत खुश होता है तब ऐसा करता है, तो उसको एक्साइटमेंट एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। इसे आप रोकिए मत, टोकिए मत। जितना आप रोकना टोकना बंद कर दोगे उतनी जल्दी से ये बिहेवियर ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्ती से आप इस बिहेवियर को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो ये बिहेवियर और बढ़ेगा, क्योंकि इन बच्चों को अटेंशन चाहिए। अगर आप अटेंशन देंगे किसी भी नेगेटिव बिहेवियर पे तो वो बढ़ता चला जाएगा। सो डोंट ट्राई टू स्टॉप इट फोर्सफुली, ये अपने आप से चला जाएगा। मनीष कुमार लिखते हैं, मेरा बेटा 2.4 ईयर्स का है, डॉक्टर माइल्ड टू मॉडरेट ऑटिज्म बताया है, 15 डेज से ओटी करवा रहा हूँ, आई कांटेक्ट नहीं है और कुछ भी बोलने पर रिप्लाई नहीं है, क्या करें, रास्ता बताएं। सर मनीष कुमार, आपके बच्चे को भी देखना इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं देखा तो मुझे देखने दीजिए। 2.4 ईयर्स की एज में माइल्ड ऑटिज्म उसको बताया है, माइल्ड टू मॉडरेट बताया है। सो मैं किसी भी बच्चे को 3 ईयर्स की, क्योंकि मेरे अपने फंडामेंटल्स हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ, मेरी अपनी फिलॉसफीज़ है, मैं एक्सपीरियंस बेस्ड बातें करता हूँ। तो मेरे हिसाब से मैं 3 ईयर्स से पहले कभी किसी बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोज नहीं करता, तो मेरी जो ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसलिए पहले आप अपने बच्चे को एक बार दिखा लीजिए ताकि हम उस पर कुछ अच्छे कमेंट कर पाएँ, ताकि कुछ उस पर एक्यूरेट कमेंट हो पाए। चलिए ईश्वर्या, Hi sir, thank you so much for your guidance. Today my son said his name Vian and we are extremely happy. ईश्वर्या, मैं आप लोगों को खुशी देने के लिए इस दुनिया में आया हूँ, और अगर आपका बच्चा अभी अपने नाम पर रिस्पॉन्ड करने लगा, उसको बोलने लगा है, रिपीट करने लगा है, तो ये बहुत खुशी की बात मेरे लिए भी है। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। और बाकी सब लोगों को भी आपने कमेंट करके इन्फॉर्मेशन दिया, थैंक यू सो मच। जब आप इस तरह के कमेंट्स शेयर करते हैं, अपने बच्चे की फीडबैक के बारे में लिखते हैं, तो दूसरे लोगों को भी उतनी मोटिवेशन मिलती है। सो कैरी ऑन, प्रैक्टिस करते रहिए, जल्दी से उसको परफेक्टली नॉर्मल बनाएंगे। चलिए तेजश्री निम्बालकर लिखती हैं, सर जब बच्चे डिसऑर्डर में रहते हैं तब टीवी मोबाइल से पैटर्न लर्न करते हैं और माइंड में रिकॉर्ड करते हैं और उसकी फिर वैबलिंग करते हैं, वैसे ही जो कुछ हम सिखाते हैं और उनको बुलवाते हैं, क्या वो भी पैटर्न लर्निंग हो सकता है? क्योंकि सीनू ने कुछ वर्ड्स बोलना स्टार्ट किया है, बट वो कभी कभी बैबलिंग करता है, जैसे उसे सिखाते हैं नमस्ते तो बैबलिंग करते हुए नमस्ते नमस्ते करता है। तेजश्री, एक होता है टीवी से लर्न करता है वो पैटर्न, उसमें उसको सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉइस मिलती है जिससे वो हिप्नोटाइज हो जाता है। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग इस तरह से सिखाता है और रिपीट करता है, और ह्यूमन बीइंग की जो आवाज़ें हैं उनको वो रिपीट करता है ह्यूमन बीइंग से सीख करके, क्योंकि उसको आपको फॉलो करना है। आप उसको टाइम टू टाइम हर सिचुएशन में कमांड्स देंगी, टीवी सिर्फ एक चीज़ दिखाएगा, उसको वो सीखेगा, बस उसको बोलेगा, उसको रिपीट करता चला जाएगा। आप जो सिखाएंगी आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, टीवी मोल्ड करने के लिए नहीं आएगा, तो आप मदर हैं, वो टीवी है, इसलिए आपसे सीख करके अगर वो रिपीट कर रहा है तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये ही इज़ प्लेइंग विद द साउंड्स, वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहा है। तो ये एक माइलस्टोन होता है स्पीच और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, जब बच्चे आपकी किसी भी आवाज़ को पहले सुन लेते हैं, लेकिन हो सकता है प्रैक्टिस में नहीं बोले, बस बाद में वो उसको रिपीट करते रहते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। सो कैरी ऑन विद दिस। शेख शबाना,
हाय सर, मेरा बच्चा सिर्फ उपमा और वाइट राइस खाता है। पहले वो सब कुछ खाता था, अब रोटी दूध को छोड़े हुए साल हो गया। ऐसा क्यों है? क्या इन्हें टेक्सचर का प्रॉब्लम होता है? कैसे ठीक करें? ऐसे तो विटामिन आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी और मसल्स बिल्कुल भी नहीं, वेट लॉस भी हो रहा है। प्लीज़ उपाय बताइए। आपका बच्चा जो चीज़ें खाता है उसे वो चीज़ें खाने दीजिए। वाइट राइस और उपमा आपने लिखा, वो खाता है। बच्चे की चॉइस होती है, मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ लिस्ट की है कि टेक्सचर का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसकी चॉइस का प्रॉब्लम है। आप इनिशिएट करा सकते हैं। बच्चे कई सारी चीज़ें नहीं खाते तो हम उनको क्या करते हैं, उनको मोल्ड करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब वो उपमा और राइस खाना चाहता है तो उपमा और राइस अगर वो खाता है वो उसको दे दीजिए थोड़ा सा, लेकिन कोशिश कीजिए कुछ दिन के लिए, क्योंकि पहले से ही वो स्टार्व हो रहा है तो अभी उसको स्टार्व नहीं कर सकते। तो जो चीज़ पसंद है उसको दे सकते हैं, लेकिन साथ साथ एक आध मील के तौर पर थोड़ा सा फोर्सफुली हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसको वापस रोटी दूध पे लेकर के आएँ। दूध पिलाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे दूध में आप चॉकलेट सिरप ऐड कर दीजिए, बोर्नविटा या हॉर्लिक्स ऐड कर, कुछ भी टेस्टियर बना दीजिए उसको। उससे दूध के जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो ऐसे करके आप चेंज करके देखिए उस टेक्सचर को, कोशिश ये कीजिए, हो सकता है वो चीज़ें स्टार्ट कर दे। एंड बाकी ये कोई टेक्सचर का प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ रूटीन थिंग। बच्चे बहुत चूज़ी होते हैं, कई बार बच्चे काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं खाना चाहते, इसलिए आप इसको लेकर के वरी मत कीजिए। ओके। बजरंग कामले, प्लीज़ सर, क्या हाइपर एक्टिव वाले बच्चे अगर 3 इयर्स तक उसको थेरेपी या डायग्नोसिस ना किया जाए तो वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में चले जाते हैं क्या सर? प्लीज़, माई सन इज़ 4.8 ईयर्स, डायग्नोसिस मॉडरेट लेवल ऑटिज्म। बजरंग, हमने भी आपके बच्चे को नहीं देखा, तो आप जब कमेंट करते हैं तो आप यहाँ पर कमेंट करते हैं, जनरलाइज्ड चीज़ों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर 3 साल तक हाइपर एक्टिव बच्चों को नहीं देखा जाए, अटेंशन डेफिसिट को नहीं देखा जाए तो ऑटिज्म की तरफ जा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे बच्चे चले जाएंगे। 2, 4, 5 बच्चे 100 में से चले जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं जाएंगे, ये आप मान करके चलिए। जा सकते हैं और जाने में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए आप स्ट्रेस मत लीजिए। बाकी आप चाहें तो अपने बच्चे के कुछ वीडियोस मुझे भेज सकते हैं रीडायग्नोसिस के लिए, क्योंकि उसे मॉडरेट ऑटिज्म बताया और 4.8 ईयर्स का है। चांस मत लीजिए, देर मत कीजिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी उसको प्रॉपरली डायग्नोस करके उसकी प्रॉपर थेरेपी शुरू हो जाए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट सुन ही रहे हैं, कितना लोग बेनिफिट कर रहे हैं थेरेपी से, इसलिए फिक्र मत कीजिए। बट ऐसे डायग्नोस करना बड़ा मुश्किल है। जो बात आपने कही है उसका जवाब देना ऐसे पॉसिबल नहीं होता विदाउट सीइंग द वीडियो ऑफ योर चाइल्ड। सो ट्राई दैट। अल्तमश रहमान ने लिखा है, सर प्लीज़ एलेबोरेट ऑन द टॉपिक ऑफ विजुअल स्टिमिंग, विजुअल स्टिमुलेशन। मेरा बेटा भी कुछ लंबे सामान को जैसे स्पून, टूथब्रश को पकड़ के अभी भी आइज़ के साइड से आगे से पीछे मूव करता है, ये कब ठीक होगा सर? ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मैंने पहले भी बोला, जब वो ऐसा कर रहा होता है आप उसको इग्नोर कीजिए, साइड में चले जाइए। विजुअल स्टिमिंग के ऊपर पहले भी कई सारे वीडियोस बन चुके हैं, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं तो गौर से फिर से एक बार उसको रिफ़्रेश कीजिए, आपको डेफिनेटली विजुअल स्टिमिंग पे वीडियो मिल जाएगा। बट टोकिए मत, अगर ऐसे बिहेवियर्स आते हैं, बिहेवियर्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। निशु वर्मा, सर मेरी बेटी वैसे तो सही चल रही है, कुछ कुछ बोलने की कोशिश भी करती है, न्यू वर्ड्स, इसके लिए थैंक यू सर। थैंक यू निशु, आप भी बहुत सारी कोशिश करें। एंड सर वो कुछ दिन से बहुत हाइपर होती है, मतलब मैं कुछ बोलती हूँ तो इधर उधर मुंह करती है, मेरी तरफ देखती नहीं और सेशन के टाइम पे भी भाग जाती है। सर कोई ट्रिक बताइए। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि सेशन पे ज़बरदस्ती बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बिठा करके रखिए। दूसरी बात, ये बच्चे इतने सारे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, ये सब सीख जाते हैं, इनको पता चल जाता है कि आप इनको मेन स्ट्रीमिंग की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि ये थोड़े टाइम के बाद थेरेपी को अवॉइड करना चाहते हैं। आप अवॉइड मत करने दीजिए, क्योंकि जब अवॉइड करने आप देंगे इनके टेंट्रम थ्रो करने पे, इनके गुस्सा करने पे, तो ये डेफिनेटली और ज़्यादा अवॉइड करेंगे और इनको एक रीइंफोर्समेंट मिल जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव साइड पे दीजिए, नेगेटिव पे मत दीजिए। ज़बरदस्ती सेशन कंप्लीट कीजिए ताकि सेशन ज़रूर कंप्लीट हो और इसके दिमाग में कुछ दिन में ये बैठ जाए कि मम्मी ने पकड़ ले तो छोड़ेगी नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।